बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 63 में मध्य भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें मुगल काल का भाग 15 होना है और आज बात करनी है शाहजहां के भाग 2 की। कल अपन इंट्रोडक्टरी बात कर चुके हैं शाहजहां का बचपन, शाहजहां की शादी के बारे में और शाहजहां के अन्य नामों के बारे में, शाहजहां का विद्रोह और शाहजहां के साम्राज्य विस्तार के बारे में कल बातें कर चुके हैं। आज बात करना है शाहजहां में बेसिकली अपने को उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध। जैसा कि कल मैं आपको बता चुका हूं कि शाहजहां के 4 बच्चे हैं। शुदा आम टेका है दोस्तों, ये कोडिंग है। शुदा आम, शुदा का मतलब है शुजा, दारा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां के 4 बच्चे हैं। शुदा आम, शु मतलब शुजा, दा मतलब शाह शुजा, पूरा नाम है शाह शुजा। दारा, आ से औरंगजेब, मां से मुराद। ठीक है, और हुआ क्या था एग्जैक्टली आप समझ लीजिए कि शाहजहां और मुमताज महल या मुमताज बेगम, जो भी बोले हैं आप, मुमताज महल, इनकी 14 संतानें हुई थी। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। 14 संतानों में से जो 7 हैं वो मृत हो गई थी। बची 7 संतानों में से 4 ये लड़के हैं, 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं दोस्तों। 4 लड़के और 3 लड़कियां। 3 लड़कियों का नाम है जहां आरा बेगम, रोशन आरा और गोहन आरा। ये 3 लड़कियां हैं। 4 भाइयों पे ये 3 बहनें हैं। क्लियर है? तो शाहजहां के मुमताज महल से 14 संतानें थी, जिसमें से 7 संतानें मृत हो गई। शेष 7 संतानों का हिसाब किताब ये है कि 4 लड़के जो हैं वो शुदाम है और 3 जो बच्चियां हैं इनके, वो जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा हैं। और भाइयां जिस तरीके से भाई बटे हुए थे आपस में, उसी तरीके से बहनों का भी बंटवारा था। ठीक है, जो शुजा है, ठीक है, जैसे दारा है तो दारा के साथ कौन सी बहन, दारा का सपोर्ट कौन सी बहन करती थी? जहां आरा। दारा का सपोर्ट कौन सी बहन करती थी? जहां आरा। ठीक है, मुराद, ठीक है, मुराद का सपोर्ट जो करती थी वो करती थी गोहन आरा। गोहन आरा जो है वो मुराद का सपोर्ट करती थी, तो गोहन आरा जो है वो मुराद के साथ हो गई। और जो रोशन आरा है, ये रोशन आरा औरंगजेब और शुजा दोनों का सपोर्ट करती थी। आई होप बात समझ में आ रही है आपको। दारा का सपोर्ट, दारा के साथ कौन सी बहन थी? जहां आरा। शुजा और औरंगजेब दोनों का सपोर्ट कौन करती थी? रोशन आरा। और गोहन आरा किसका सपोर्ट करती थी? मुराद। ठीक है, तो कुछ टेका बना लें दोस्तों, नहीं तो ऐसे कैसे याद होगा। तो इसमें याद रख सकते हैं आप गहनों की मुराद, गोहन आरा। गोहन आरा में आप टेका बना लीजिए गहनों की मुराद, गहनों की मुराद। तो मुराद का सपोर्ट कौन करती थी? गोहन आरा। क्लियर है? मुराद का सपोर्ट कौन करती थी? गोहन आरा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप इसका भी बना सकते हैं, शुजा और औरंगजेब का। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? इस तरीके से याद कर सकते हैं कि, है ना, और शुजा रोशन, इस तरीके से कोड याद कर सकते हैं। या रंग रोशन से सजा, इसका टेका जो मैंने बनाया है वो बनाया है रंग रोशन से सजा। कोई भी चीज सजावट होती है ना, रंग रोशन से किसी भी चीज की सजावट कर दी जाती है, तो मैं सजावट को सजावट ना बोल के सजा बोल रहा हूं, सजावट। ठीक है, तो रंग मतलब औरंगजेब और शुजा दोनों का सपोर्ट कौन करती थी? रोशन आरा। तो रंग रोशन से सजा, तो औरंगजेब और शुजा दोनों का सपोर्ट कौन कर रही है? रोशन आरा। तो रंग रोशन से सजा, तो रंग मतलब औरंगजेब, सजा मतलब शुजा और रोशन आरा सपोर्ट करती थी। और तीसरी बची जो है जहां आरा, वो जहां आरा किसका सपोर्ट करती थी? दारा का। ये इक्वेशन मालूम होना चाहिए, मैक्स दी फॉलोइंग में आ सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो ये बात यहां तक हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं, चारों पुत्र जो थे शुदा आम, शुदाम में जो सबसे सभ्य, पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का जो था वो दारा था।
सबसे बड़ा पुत्र भी था। शाहजहां का जो दारा पुत्र था वो सबसे ज्यादा सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित था, सबसे सभ्य, पढ़ा लिखा। इनफैक्ट शाहजहां जो है अपनी मृत्यु के समय वसीयत में अपनी विल में भी शाहजहां किसको गद्दी सौंप के गया है? दारा को। लेकिन औरंगजेब जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी है और वो चारों भाइयों में चाहता है कि मुझे ही दिल्ली की राजगद्दी मिले, और इसीलिए यहां से उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। चारों भाइयों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। दारा जो है वो बोनाफाइड तरीके से जन्मजात बहुत अच्छा होता है, लेकिन औरंगजेब इंटेलिजेंट होता है, श्रूड होता है, कनिंग होता है, और ये गद्दी के लिए किस तरीके से उत्तराधिकार के युद्ध एक पे एक होते चले जाते हैं, इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि शाहजहां के मरने के बाद, जब शाहजहां दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का बादशाह था, तो उस समय उनके चारों पुत्रों की पोजीशन क्या थी शाहजहां के मरने के तुरंत बाद? ये मान लीजिए उत्तर हो गया, दक्षिण क्षेत्र, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। उत्तर की तरफ निश्चित तौर पर शाहजहां किसको अपना उत्तराधिकारी सौंप के गया था? दारा को। तो उत्तर भारत में कौन है? दारा। दक्षिण भारत में कौन है? औरंगजेब। ज्यादातर दक्षिण में ही रहा है। दक्षिण भारत का सूबेदार, शाहजहां इनको सूबेदार बना के गया था, तो दक्षिण भारत में सूबेदार कौन था? औरंगजेब। पूर्वी भारत को कौन संभाल रहा था? पूर्वी भारत को शाह शुजा, या सिर्फ शुजा बोल सकते हैं, पूरा नाम है शाह शुजा। और पश्चिमी भारत को कौन संभाल रहा है? पश्चिमी भारत को बचा हुआ कौन है दोस्तों? मुराद। तो मुराद संभाल रहा है। यह भी क्रम आपको याद होना चाहिए कि शहंशाह के मरने के तुरंत बाद या मरते समय, शहंशाह मतलब शाहजहां के मरते समय कौन कौन कहां संभाले था? तो दारा उत्तर भारत का साम्राज्य देख रहा था, शाह शुजा पूर्वी भारत का, औरंगजेब दक्षिण भारत का, और पश्चिम भारत का मुराद। याद कैसे करना है आपको? तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि शुजा, ठीक है, शुजा जो है वो पूर्वी भारत में है, ठीक है, और मुराद जो है वो पश्चिमी भारत में है, ठीक है, और दारा तो है ही है उत्तरी भारत में, और औरंगजेब दक्षिणी भारत में। ज्यादातर औरंगजेब दक्षिणी भारत में रहा है। अब होता क्या है, शाहजहां अपनी विल में किसके लिए शासन लिख गया? पूरा शासन इनको भी इनके अंडर में आ जाना चाहिए था दारा के, लेकिन जो है औरंगजेब के मन में कुछ और चल रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे ही इनको पता चला वसीयत का, तीनों भाइयों को पता चला कि मेरे पिताजी जो हैं शाहजहां साहब अपनी वसीयत जो है वो दारा के नाम लिख गए हैं, दारा को दिल्ली की गद्दी लिख गए हैं, तो इनके मन में विद्रोह के अंकुर फूट पड़े और इन्होंने दारा से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। मतलब दिल्ली सल्तनत से, जहां से सेंट्रलाइज शासन दिल्ली से चलता था, तो दिल्ली से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया बंगाल वाला क्षेत्र जो है शाह शुजा ने। ठीक है, पूर्वी भारत बोले तो बंगाल, पश्चिमी भारत बोले तो गुजरात। ठीक है, तो बंगाल क्षेत्र को शाह शुजा ने अलग कर लिया दारा से, मुराद ने गुजरात क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया दारा से। ठीक है, और औरंगजेब ने भी स्वतंत्र घोषित किया। अब देखें उत्तराधिकार का युद्ध किस तरीके से चलता है। इन दोनों भाइयों ने तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके सीधी सीधी लड़ाई ले ली दारा से। इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया बंगाल को, इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया गुजरात को, और दारा से सीधी लड़ाई ले ली। लेकिन औरंगजेब मन ही मन चाल चल रहा था, उसने डायरेक्ट लड़ाई नहीं ली दारा से, अंदर ही अंदर कूटनीतिक चाल चलने लगा औरंगजेब। देखिए कितना मास्टरपीस है। तो ग्रह युद्धों का सिलसिला शुरू हो गया यहां पे। अब ग्रह युद्धों का सिलसिला या उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है उसकी एक कोडिंग लेंगे अपन, और कोडिंग के हिसाब से चलेंगे, कोडिंग में पिरोना जरूरी है। बहादुर धर्म शाम से खजुआ के देवराय से लड़ा। बहादुर धर्म शाम से खजुआ के देवराय से लड़ा। ये उत्तराधिकार के सारे युद्ध हैं चारों भाइयों के बीच में। ठीक है, एक एक करके बात करते जाते हैं, ये कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। बहादुर धर्म शाम से खजुआ के देवराय से लड़ा। बहादुर धर्म जो है वो शाम से, इवनिंग टाइम से, खजुआ के मतलब यूं करके, खजुआ के मतलब परेशान हो गए, एकदम इरिटेट होके। तो बहादुर धर्म शाम से खजुआ के किससे लड़ा? देवराय से लड़ा। बार बार बोलेंगे, 5 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
सबसे पहला जो उत्तराधिकार का युद्ध है वो है बहादुरगढ़ का युद्ध या बहादुरपुर का युद्ध बोले तो वी आर गोइंग टू स्टडी बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, यह जो युद्ध हुआ है यह शुजा और दारा के बीच हुआ है, शुजा वर्सेस दारा। तो यही याद रखना है अपने को कि दारा और शुजा के बीच हुआ है। तो बहादुर दुर में दारा है, दुर में दारा है, और पुर में शुजा, ऐसे याद करेंगे। दुर मींस दारा। ठीक है, तो दारा और शुजा के बीच बहादुरपुर का युद्ध हुआ है, और दारा की तरफ से जो नेतृत्व किया है वो सुलेमान शिको और जयसिंह कर रहे थे। दारा की तरफ से कौन सेनापति थे? सुलेमान शिको और जयसिंह, ये सेनापति थे दारा के। दारा तो दिल्ली तरफ का शासन देख रहा है ना, तो बड़े बड़े सेनापति उसके अंडर में है। तो दारा की तरफ से सेनापति हैं सुलेमान शिको, जयसिंह याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। और इस युद्ध में हार हो जाती है शुजा की। इस युद्ध में निश्चित तौर पे शुजा इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना औरंगजेब है। शुजा की हार हो जाती है और दारा जीत जाता है। भाई को मारता नहीं है, छोड़ देता है, भाई आखिर भाई होता है। तो यह बहादुरपुर का युद्ध है पहला। दूसरे युद्ध की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा युद्ध है धर्मठ। यह फेमस है दोस्तों। ठीक है, किस तरीके से लाऊं, इधर से लाता हूं। धर्मठ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध यह फेमस है, परीक्षा में पूछा जाएगा, यह आपसे पूछा गया भी है। इनफैक्ट धर्मठ जो है वो एमपी के उज्जैन में है, एमपी के उज्जैन में है धर्मठ प्लेस। ठीक है, बहादुरपुर में देखना भूल गया हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ढूंढ के। धर्मठ का युद्ध एमपी के उज्जैन में है, धर्मठ नामक प्लेस। यह 1658 में युद्ध हुआ था। इसका सन याद करने की जरूरत नहीं है। 1658 में जैसे ही जो आसीन होता है आपका औरंगजेब, यही समय है जब औरंगजेब आसीन हो जाता है दिल्ली की गद्दी पे। पूरा साल भर रहता है, तो साल भर कई सारे महीने युद्ध चलते रहते हैं। तो शुरुआती महीनों में 58 के युद्ध चले होंगे, 58 के लास्ट महीनों में औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पे काबिज हो गया होगा। तो धर्मठ का युद्ध 1658 सन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब शुजा को देख के मुराद के मन में भी हलचल उठी है। शुजा का विद्रोह देख के मुराद के मन में हलचल उठी है। उसने मुराद ने औरंगजेब की सेना को भी मिला दिया। मुराद प्लस औरंगजेब, मुराद प्लस औरंगजेब। तो यह सेना वर्सेस दारा। मुराद ने सोचा कि शुजा अकेला तो हार गया था, तो मैं औरंगजेब भाई साहब की भी सेना को मिला लेता हूं। तो मुराद और औरंगजेब की सेना को मिला लिया। सॉरी, ठीक है, और संयुक्त रूप से दोनों ने दारा से लड़ाई की। फिर दारा की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो जसवंत सिंह और कासिम खां। इसकी तरफ से कौन थे? जसवंत सिंह और कासिम खां। कासिम खां, ठीक है, इसका नेतृत्व कर रहे थे। और जो है दारा हार गया। यहां पे ये दोनों की सेना संयुक्त रूप से हो गई, तो दारा जो है वो हार गया। दारा जो है वो हार गया। क्लियर है। और इस विजय के उपलक्ष्य में औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की स्थापना की। इस वाली धर्मठ की विजय के उपलक्ष्य में औरंगजेब ने किस नगर की स्थापना की? फतेहाबाद नगर की स्थापना की। तो यह पूछा जा सकता है प्रश्न, धर्मठ का युद्ध कब हुआ है? 58 में हुआ है। किसने किसने मिलकर किसके खिलाफ लड़ा है? तो मुराद और औरंगजेब ने दारा के खिलाफ लड़ा है। जीता कौन है? ये लोग जीते हैं। जीत के उपलक्ष्य में औरंगजेब ने कौन सा शहर बसाया है? फतेहाबाद नगर बसाया है। ठीक है, आगे तीसरी लड़ाई देखते हैं। बहादुर धर्म, ये हो चुका है। ठीक है, अब बात करना है शामगढ़ का युद्ध। ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध ये है। शाम मतलब सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, सारे ये उत्तराधिकार के हैं। भाइयों भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है दोस्तों। ठीक है, अब फिर से औरंगजेब और मुराद साथ में हो जाते हैं वापस से सामूगढ़ में। ये औरंगजेब यहां पे लीड होता है। इसके पहले वाले में मुराद लीड में होता था। तो औरंगजेब प्लस मुराद वर्सेस दारा, और फिर से दारा हार जाता है यहां पे। ठीक है, तो दारा हार जाता है
और यहां जैसे औरंगजेब जीतता है, तो अब औरंगजेब की आप कूटनीति देखिए। औरंगजेब जैसी दारा से जीतता है, तो दारा से जीतने के बाद वो मुराद की हत्या करा देता है षड्यंत्र से। षड्यंत्र से औरंगजेब मुराद की हत्या करवा देता है, मुराद की हत्या करवा देता है। क्लियर बात है। तो सामूगढ़ के युद्ध में कौन मारा गया है? मुराद। हालांकि मुराद और औरंगजेब ने मिलकर दारा को हराया है, लेकिन यह स्थिति है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद औरंगजेब अपना राज्याभिषेक कराता है अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि से। और यहां पे औरंगजेब कौन सी उपाधि ले लेता है? अबुल मुजफ्फर आलमगीर। आपको मैं बता दूं, औरंगजेब का नाम आलमगीर भी है, प्रश्न आ चुका है, आलमगीर फर्स्ट। औरंगजेब का एक नाम क्या है? आलमगीर। तो इस युद्ध के बाद औरंगजेब कौन सी उपाधि लेता है? अबुल मुजफ्फर आलमगीर। और इसी युद्ध के बाद औरंगजेब किसको मरवा देता है? अपने साथी भाई मुराद को मरवा देता है। क्लियर है। दारा अभी भी छूट के चला जाता है। अब इसके बाद का युद्ध जो है वो है खजुआ का युद्ध। खजुआ धर्मट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट है सामूगढ़। और अब बात करते हैं खजुआ। तो खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध। ठीक है, देखते हैं क्या इक्वेशंस चल रहे हैं। ठीक है, 1659 में, जनवरी 1659 में हो रहा है औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। 1659 में है औरंगजेब वर्सेस शाह शुजा। मुराद तो गया, अब शाह शुजा है। ठीक है, तो औरंगजेब वर्सेस शाह शुजा, और शाह शुजा को हराकर अराकान भागना पड़ा। शाह शुजा यहां पे हार गया और कहां भागना पड़ा? अराकान। अराकान भागना पड़ा, अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ अराकान भागना पड़ा। तो शाह शुजा भी खत्म, मुराद भी खत्म। अब कौन बचा है पिक्चर में? दारा और औरंगजेब। और जो लास्ट लड़ाई होगी देवराई की, वो फाइनल लड़ाई होगी जिसमें दारा को मार दिया जाएगा। ठीक है, तो खजुआ का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? औरंगजेब और शाह शुजा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं देवराई की लड़ाई। देवराई या देवराई की लड़ाई 1659 में। देवराई का युद्ध 1659 में। ये निश्चित तौर पे अब दो लोग बचे हैं, औरंगजेब वर्सेस दारा। औरंगजेब वर्सेस दारा। ठीक है, और यहां दारा की हार होती है, यहां दारा की हार होती है और दारा को विधर्मी घोषित कर दिया जाता है। मतलब इस्लाम धर्म के खिलाफ घोषित करके उसे मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। दारा को विधर्मी घोषित कर, औरंगजेब स्वयं सजा नहीं देता है ना, मजहबी कमेटी द्वारा, धार्मिक कमेटी द्वारा उसको विधर्मी घोषित करवाता है। खुद क्यों बुरा बने? तो मजहबी कमेटी या धार्मिक कमेटी द्वारा दारा को विधर्मी घोषित करके और मृत्युदंड देता है। मृत्युदंड दिया तो दारा की कहानी भी खत्म। और इस तरीके से औरंगजेब दिल्ली का एकमात्र बादशाह बन जाता है। ठीक है, और जो ये दारा होता है, इसको मृत्यु के बाद हुमायूं की कब्र दिल्ली में है। हुमायूं की कब्र, बहुत सुंदर भवन बना हुआ है, हुमायूं की कब्र के पास दफन कर दिया जाता है। के पास दफन कौन? दारा। तो दारा की कब्र वहीं दिल्ली में बनी हुई है, हुमायूं की कब्र के बगल में, हुमायूं के मकबरे में। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें होते हैं। अंतिम समय में शाहजहां का जो है, औरंगजेब आगरा के किले के शाहबुर्ज में कैद करता है। ठीक है, शाहजहां के सामने ये चल रहा होता है। तो शाहजहां को अंतिम समय में जो औरंगजेब है ना, वो आगरा के किले में, आगरा का किला होता है, आगरा के किले में एक ऊंची सी मीनार है, बिल्डिंग है, जिसको शाहबुर्ज बोलते हैं, जहां पे शाहजहां को अंतिम समय में रखा गया है, औरंगजेब ने रखा है। ठीक है, तो आगरा के किले में शाहबुर्ज है, और इस शाहबुर्ज में बैठा बैठा जो है ये शाहजहां, वहां से ताजमहल दिखता था, तो उस ताजमहल को निहारता रहता था, रोता रहता था कि मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं मेरे बच्चे। और वहीं पे फिर शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो शाहबुर्ज कहां पे है? आगरा के किले में।
किसको कैद रखा गया था? शाहजहां को कैद। किसने कैद रखा था? औरंगजेब ने कैद रखा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत अच्छे से। और एक चीज और याद रखना है कि इस देवराई के युद्ध के बाद औरंगजेब दूसरी बार राज्याभिषेक करता है। एक बार उसने राज्याभिषेक कब किया है? अपना सामूगढ़ के युद्ध के बाद। और दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कब कर रहा है? वो देवराई के युद्ध के बाद। और इस राज्याभिषेक के बाद वो गाजी की उपाधि धारण करता है। दूसरा राज्याभिषेक करता है, दूसरा राज्याभिषेक। और गाजी मतलब दुश्मनों पर गाज की तरह, बिजली गाज की तरह गिरने वाला, गाजी। तो दूसरा राज्याभिषेक करता है देवराई के युद्ध के बाद। 2 राज्याभिषेक करे हैं, एक सामूगढ़ के बाद, एक देवराई के बाद। सामूगढ़ के बाद कौन सा है? अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि लेता है। फैक्चुअल्स ज्यादा हैं, इस कोड पे आधारित है पूरा। बहादुर धर्म शाम से खजुआ के देवराई से लड़ा, है ना। बहादुर धर्म है, शाम का टाइम है, खजुआ के, और सामने वाली पार्टी कौन है? देवराई से लड़ा। 5 बार लिखिए, 5 बार बोलिए और अच्छे से उसको फैक्चुअल्स को अंदर कीजिए, कंसेप्ट ध्यान रखिए। अगले लेक्चर में बात करेंगे शाहजहां के कार्यों की और फिर उसके बाद बात करेंगे औरंगजेब की। ठीक है, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।